जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं राधा रमण जी से ऐसी प्रार्थना करूंगी कि आप सभी भक्त हमेशा सुखी रहें, निरोगी रहें। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर आपको शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं, जो कहानी है, जो कथाएं हैं, वही आपको मिलेंगी, जो शास्त्र सम्मत बातें हैं। यदि आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट अवश्य करें। तो प्रिय भक्तों, एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवान के प्रति हमारे मन में अश्रद्धा पैदा क्यों होती है। इसका क्या कारण है कि हमारे मन में भगवान के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाती है, भगवान के प्रति विश्वास कम हो जाता है। तो पूज्य हमारे प्रेमानंद जी बाबा कहते हैं कि भगवान के प्रति अश्रद्धा का कारण है कि मनुष्य का भगवान के प्रति समर्पित न होना। प्रिय भक्तों, प्रेमानंद महाराज जी से आप सभी परिचित हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी के मुख से आज मैंने एक बात सुनी, मुझे लगा कि आप सभी के समक्ष उस बात को मुझे कहना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, भगवान के प्रति हमारे मन में जो अश्रद्धा पैदा होती है, उसका क्या कारण है। तो प्रिय भक्तों, अश्रद्धा केवल उन मनुष्यों के अंदर पैदा होती है जो सामान्य जीवन यापन करते हैं और भगवान से विमुख रहते हैं। और दूसरा, वे व्यक्ति जिनकी अभी अभी नई नई भक्ति स्टार्ट हुई है, उनके जीवन में थोड़ी सी उठापटक हुई, थोड़े से दुख कष्ट आए, और वो ये सोचते हैं कि भगवान तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती, क्या भगवान हमारी सुनते भी हैं या नहीं सुनते। ऐसे ही उनके मन में भगवान के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाती है। देखिए प्रिय भक्तों, आपने देखा होगा, जो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान की अर्चन नहीं करते, ऐसे व्यक्ति भगवान को मानते तो हैं, पर जब उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं, सुख ही सुख होता है, उसमें वो भगवान को याद नहीं करते। और जब उनके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तो वो भगवान को याद करते हैं कि भगवान मेरा ये सही कर दो, भगवान मेरी ये सुन लो, भगवान ऐसा कर दो। तो ये बताइए कि भगवान आपकी क्यों सुनेंगे। भगवान ऐसे व्यक्ति की क्यों सुनेंगे जो भगवान को सुख में याद नहीं करता है, जो भगवान का पूजन नहीं करता, भगवान का अर्चन नहीं करता, भगवान का जप नहीं करता। ऐसे व्यक्ति की बात भगवान क्यों सुनेंगे। देखिए, भगवान सबके हैं, सभी भगवान से ही प्रकट हुए हैं, और भगवान कण कण में है, सबको भगवान देख रहे हैं। पर भगवान का प्यारा कौन है। भगवान का प्यारा वही व्यक्ति है जो अपने जीवन के हर कार्य को, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कुछ भी हो, भगवान को समर्पित कर देता है। वो सोचता है कि मेरे जीवन में जो भी घटित होगा, सब ठाकुर की इच्छा से होगा, सब हरि की इच्छा से होगा। तो ऐसे व्यक्ति भगवान के प्यारे होते हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि एक पिता है, एक पिता ने अपने 4 पुत्रों को एक एक सेब दिया। तीनों पुत्र उन सेबों को खाने में लग गए, पर एक पुत्र जो था, उसको लगा कि पिताजी ने कुछ नहीं पाया है, तो मैं सबसे पहले पिताजी को खिलाता हूँ। वो पुत्र अपने पिताजी के पास गया और अपने पिताजी से बोला कि पिताजी लीजिए, आप खा लीजिए। देखिए, पिता को सेब की जरूरत नहीं थी, ना ही पिता को खाना था, पर अपने पुत्र का, अपने पिता के प्रति ऐसा भाव देखकर वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। तो देखिए प्रिय भक्तों, ऐसे ही भगवान है। भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो ये देखते हैं कि हमारा भगवान के प्रति कैसा समर्पण है, हम भगवान के प्रति कितने समर्पित हैं। तो प्रिय भक्तों, यदि आप शुरुआती दौर में भक्ति में हो और आपके जीवन में कोई परेशानी आती है, कोई दुख आता है, कोई कष्ट आता है, और आप बिल्कुल टूट जाते हैं, भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं कि भगवान सब कुछ ठीक कर दो, सब कुछ ठीक कर दो, और यदि कुछ ठीक नहीं होता है और आप भगवान से नाराज हो जाते हैं, अपनी भक्ति करना छोड़ देते हैं, तो देखिए प्रिय भक्तों, ऐसा ना करें। देखिए प्रिय भक्तों, भगवान हमारी जो शुरुआती भक्त होते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। भगवान ठोक बजा के देखते हैं कि मेरा भक्त धैर्यवान है कि नहीं, मजबूत है कि नहीं, बहुत जल्दी घबरा तो नहीं जाएगा। तब जीवन में थोड़े बहुत कष्ट आते हैं, और यदि हम उन कष्टों को झेल लेते हैं, तो हमारी भक्ति भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है, और उस पल भगवान पग पग पर हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं।
तो शुरुआती दौर में हमें घबराना नहीं चाहिए, भगवान के प्रति अविश्वास नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे पूज्य प्रेमानंद जी बाबा कहते हैं कि ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। इतना तप किया था, बहुत अधिक तप किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान ने उनको दर्शन दिए थे। तो क्या हमारी भक्ति ध्रुव जी जैसी है? भागवत में प्रसंग आता है कि कर्दम ऋषि जो थे, उनको सर्वगुण संपन्न और भगवत भक्त पत्नी को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक तपस्या करनी पड़ी थी। तब उनका देवहूति से विवाह संपन्न हुआ था। तो भक्तों, हम भगवान की थोड़ी सी पूजा करते हैं, थोड़ी सी अर्चना करते हैं और भगवान से दिन भर बहुत कुछ मांगते रहते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बड़े बड़े ऋषियों को भी बहुत अधिक तप करना पड़ा था, और हम थोड़ी सी सेवा पूजा के द्वारा भगवान से रोज नई नई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कहते हैं। देखिए, प्रेमानंद जी बाबा कहते हैं कि भगवान के मालिक मत बनिए, कि भगवान को ऑर्डर मत दीजिए, भगवान के सेवक बनिए, भगवान को अपने घर का मालिक बनाइए, खुद भगवान के सेवक बनिए और भगवान से सेवक बन के प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मेरे योग्य जो अच्छा हो, मेरे योग्य जो सही हो वो कीजिए, और यदि मेरे लिए जो अच्छा ना हो और जो मैं आपसे मांग रहा हूँ वो मेरे हित के अनुकूल ना हो, तो आप मुझे उसे बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि आप मेरा अच्छा बुरा जानते हैं। भगवान से ऐसी प्रार्थना कीजिए, और यदि भगवान को आपने मालिक बना दिया है तो वो सब देख रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आपको वही मिलेगा जो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि भगवान तो मंगल भवन है। भगवान हमारा अमंगल कभी नहीं कर सकते हैं। जीवन में कोई भी परेशानी आ जाए, हमारी नाव चाहे कैसे भी डगमगाए, हमें घबराना नहीं है, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना है और अपने जीवन को भगवान की सेवा करते हुए, भगवान का नाम जाप करते हुए आगे बढ़ाना है। बिल्कुल नहीं घबराना है और भक्ति बिल्कुल नहीं छोड़ना है, विश्वास को बनाए रखना है। तो प्रिय भक्तों, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, हमको पीछे नहीं हटना है। चाहे हमारे आसपास के लोग हमसे कहें कि इतनी भक्ति करते हो फिर भी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, किसी की बात पर ध्यान नहीं देना है, अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहना है, ठाकुर जी की सेवा में हमें लगे रहना है। चाहे कोई कुछ भी बोले, हमें बिल्कुल किसी की बात पर विश्वास नहीं करना है। तो महाराज जी के द्वारा कही गई ये बात अपने जीवन में आप सभी जरूर उतारें और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल गिरने ना दें। तो जय श्री राधा रमण।